सो ही गाइस, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है? उस विकल्प को चयन करें जो तीसरी संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। यानी कि इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसको किसके साथ में रिलेशन होगा। इतना सारा नंबर दिया हुआ है। तो चलिए इसमें हम दिमाग लगाते हैं कैसे मैन से कैसे 68 बनाया होगा। तो मैन को हम प्लेस वैल्यू लिखने का प्रयास करते हैं। तो एम का हो जाएगा 13, ए का हो जाएगा 1 और एन का हो जाएगा 14। तो इस सबको जोड़ेंगे तो 14 28 28 हो जाएगा ना। ये दोनों के 14 और 14 28। 28 से किस तरह से 68 बन सकता है? 8 दूनी 16 नहीं होगा। तो 8 से कैसे हो सकता है? और फिर दिमाग लगाते हैं। 28 है तो 28 के दो 8 के स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर करेंगे, प्लस दोनों को जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4 और प्लस 64 यानी कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। तो 68 बन गया यहाँ पे। और इसी तरह से हम 10 को बनाएंगे। 10 कैसे बनेगा? टी का हो जाएगा कितना? 20। ई का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इन सबको जोड़ते हैं हम तो 14 और 5 19, 19 और 20 39 हो जाएगा। 39 को हम 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 3 3 9 और 9 9 81। 81 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 90। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 90। ऑप्शन डी है जो सही होगा। ऑप्शन डी में 90 है तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बनाया हुआ है और इसको हम देखते हैं कि क्या है। तो रिलेशन को हम चेक करते हैं। आप भी अपना वीडियो को पॉज कीजिए और पहले दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए कि इस पिरामिड को किस तरह से बनाया गया होगा और इसको आगे भी किस तरह से बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, 12 है, 18 है और 30 है। पहले तो देखने में ऐसा लग रहा है कि 6 दूनी 12 किया है, 6 3 18 किया है और 6 5 30, यानी 2 3 और 5, दो बार किया होगा ना, 3 बार और 5 बार। इसको देखते हैं। 6 दून 8 दूनी 16, ठीक है। 8 चौ 32, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को हम नहीं अप्लाई करेंगे और भी देखते हैं। ऐसा देखने में लग रहा है कि 6 से जितना नंबर है पूरा पूरा कट रहा है। 6 से पूरा कटने वाला नंबर है। इसी तरह 8 से भी ये पूरा पूरा नंबर कटेगा। तो हमको कोई ऐसा नंबर इसमें देखना है ऑप्शन में कि इससे पूरा नंबर कट जाए उसको से। तो पहले हम ट्राई करते हैं। देखिए 6 से करते हैं तो 6 से 36 तो कट रहा है, 18 कट रहा है, लेकिन 27 नहीं कट रहा है। तो यानी ऑप्शन नंबर 6 हमारा ए है जो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 9। तो यहाँ यदि 9 रखते हैं तो 9 से 36 भी कटेगा, 18 भी कटेगा और 27 भी कटेगा। यानी कि 9 हो सकता है आंसर। लेकिन और भी चेक करते हैं। 12 12 यदि रखेंगे तो 12 36, लेकिन 18 नहीं कटेगा, 27 नहीं कटेगा। 18 रखेंगे तो 36 18 कटेगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? मिरर इमेज का है। क्या कह रहा है कि जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति सही मिरर इमेज को चुनिए। देखिए यहाँ पे है जो ए बी लिखा हुआ है, ये भी है, ए बी है जो यहाँ पे मिरर है। तो इसका दर्पण का मिरर इमेज कैसा बनेगा इधर? तो इसको देखने का उपाय बनाते हैं। पहले आप कोई एक सेक्शन को पकड़िए। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे है तो फिक्स है कि ये अगला बनेगा जो इस तरह से बनेगा। तो इसमें देखिए इस तरह से अगर इसी डायरेक्शन में तो ये गलत हो जाएगा। ये भी देखिए इधर चाहिए तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नहीं है तो ये सही हो सकता है। तो देखिए मिरर इमेज जब ही रहे तो नीचे वाला नीचे ही रहता है, ऊपर वाला ऊपर नहीं रहता है। तो नीचे यहाँ गमला है जो नीचे रहेगा, लेकिन इसमें ऊपर हो गया तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्यूब्स आर प्रेजेंट इन द गिवन फिगर। इस फिगर में कितने सारे क्यूब्स यानी कितने सारे घन दिया हुआ। तो काउंट करना है। पहले हम काउंट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको और बड़ा कर लेते हैं फिगर को। 1 2 3 4, 4 को तो 5 है, लेकिन एक इसको नीचे होगा तो 6 हो जाएगा। और फिर एक इसको नीचे होगा तो 7 हो जाएगा, एक इसको नीचे होगा तो 8 हो जाएगा। नीचे वाला में 8 है, फिर 9 10 11 12, एक इसके नीचे 13 14 और 15। यहाँ पे देखते हैं 15 ऑप्शन है या नहीं। तो किसी तरह से मिस्टेक हो गया, फिर से गिनने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, इसके नीचे 4 हो गया, एक इसके नीचे नहीं पता चला है तो 5 हो जाएगा। फिर एक इसके नीचे 6 हो जाएगा, एक इसके नीचे 7 हो जाएगा। 7 हो गया है। और फिर यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 और 13 यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है, केवल इसके नीचे वाला एक नहीं दिखा रहा है। 13 1 14 आंसर हमारा सही होगा। किसी तरह से मिस्टेक हो गया था, इसको भी आपको भी पैसेंस बना के ऐसा क्वेश्चन बनाना है, तभी सही हो पाएगा। नहीं तो जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा गलत होने का चांस रहता है काउंटिंग वाला क्वेश्चन। अगला क्या है? निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। तो देखते हैं पहले 2 3 4। अच्छा, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। 4 7 8 ही तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ 6 7 8 ये भी लिखा हुआ है, 4 5 6 भी लिखा हुआ है, 2 नहीं लिखा हुआ, तो 2 आंसर हमारा गलत है। यानी कि ऑप्शन बी से में पूछ रहा था, जो गलत है उसी को, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
अगला क्या है 7 10 7 स्टार 10 है तो 98 बना दिया है। तो 5 8 है तो 26 बनाया है। तो इसमें हमको पहले रुकना है और सोचना है। जितना आप फास्ट सोचिएगा, रीजनिंग में कोई कॉन्सेप्ट और कोई ऐसा नहीं होता है कि ऐसा याद करना है, इसे करना है। केवल आपको थॉट पर निर्भर करता है कि क्या आप सोचते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम सोचते हैं क्या 7 है और 10 है, तो 7 गुना 10 करेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में हम कितना जोड़ेंगे तो 98 हो जाएगा। यहाँ पे 29 जोड़ना पड़ेगा, 28 जोड़ना पड़ेगा, तब हो जाएगा। इसी तरह से 8 पे 40, 40 में 76 करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 36 जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 36 है, कोई सेंस नहीं बन रहा। तो और दिमाग लगाते हैं, ऐसे भी पढ़ेंगे 7 10 7 10, तो इसके बीच में 8 और 9 रह गया। अब ये नंबर है जो 9 8 है, यानी इसको लगता है पलट दिया, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर कर दिया। फिर आगे चेक करते हैं 5 और 8, तो 6 और 7 है, 6 और 7 को उलट के 7 6 कर दिया है। देखिए यहाँ पे भी 7 6 किया हुआ है। इसी तरह से 2 और 5 है, 2 और 5 है तो 3 और 4 यहाँ बीच में आएगा। ये दोनों को उलट देंगे तो हो जाएगा 4 और 3। इसको इस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करता है, यानी इस स्थान पे जो नंबर आएगा उसको बताना है। तो देखिए कैसे 42 93 और 164, इसको घटा करके देखते हैं। घटाएंगे तो कितना होगा 1 और 5, 51 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना होगा 1 9 7 16, 71 हो जाएगा। तो 20 जोड़ा, इसमें फिर 20 जोड़ के देखते हैं तो 91 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 4 1 5 हो जाएगा। 9 16 9 25 हो जाएगा, नहीं 25 और 5, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम केवल दिमाग लगाएं, ऐसा भी बन गया, बहुत आसान है। लेकिन ऐसे हम इसको कोई और तरीका से डिज़ाइन किए थे। देखिए कैसे डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ 42 है, यानी कि पहले 4 है 2 के स्क्वायर, पहले फिर 9 है 3 के स्क्वायर, फिर 4 के स्क्वायर है तो यहाँ 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। उसी तरह से 2 है 3 है 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी 2 2 5 आएगा आंसर 255। फिर एक तरीका है कि पहले 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। 5 के स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया है। तो ऐसा भी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए 3 तरीका से इसको बना लिए, केवल हमको सोचने पर निर्भर कर रहा है कि कैसे हम सोच रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आगे आने वाली आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में है। जैसे यहाँ 83 से 11 बनाया है तो 96 से क्या बनाएगा। 83 से 11 कैसे बना सकता है, देखते हैं। 8 3 24, 24 है तो वैसे कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा देखिए आसान से बन गया, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से 9 और 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। तो 15 तो ऑप्शन में है नहीं, तभी हमको दिमाग लगाना है कि 11 को तो हम आगे पीछे उलट भी सकते हैं। शायद इसको उलट दिया होगा, उलट दिया तो 11 को 11 ही रह गया, लेकिन 15 को उलटेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच नंबर इज द अपोजिट प्लेन ऑफ टू, यानी 2 के ऊपर ऊपटी क्या है, उस साइड क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, ये समझिए। तो चलिए हम इसको में ज़्यादातर हिंदी में बोलने का प्रयास करते हैं, मगही में बोलने का प्रयास करते हैं, ताकि यहाँ पे हमारे सारे बिहार बोर्ड के ही स्टूडेंट ज़्यादातर रहते हैं। और बिहार बोर्ड के लोग बहुत ज़्यादा हिंदी जानना पसंद करते हैं, सुनना भी पसंद करते हैं। तो देखिए इसको में क्या है, इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ हिंदी या तो मगही बोल करके समझाने का, क्योंकि हमारा रीजनल लैंग्वेज मगही है। तो आगे क्या है, दो दो का अपोजिट पूछ रहा है ना, 2 का अपोजिट। तो हम इन दोनों भी फिगर में, इन दोनों देखिए क्या है, क्यूब है, दोनों पासा है, लूडो वाला पासा। इन दोनों पासा में हम देखते हैं कि मिल रहा है कौन, दोनों में दोस्ती कौन में, 5 है, ये 5 है, इन दोनों में 5 मिल रहा है। तो हम 5 लिख देंगे। इसको घड़ी की दिशा में ऐसे करेंगे, इसको भी घड़ी की दिशा में ऐसे करेंगे। और दूसरा नंबर पर कौन करेगा, 5 के बाद 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, फिर 3 आएगा तो 3 लिखेंगे। यहाँ 5 के बाद 6 आएगा तो 5 के बाद 6 लिखेंगे, फिर 4 आएगा तो 4 लिखेंगे। अब जो नंबर मिल रहा है, जो 2 के उल्टा 6 है, यानी 2 को उस साइड 6 है, 3 को उस साइड 4 है, 5 के उस साइड जो बच गया जे रहेगा, यानी एक रहेगा। तो पूछ रहा है 2 को उस साइड, 2 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 5 6 7 9 4 सॉरी 3 4 5 9 10 11, ये तो बहुत आसान लग रहा है देखने में। और थोड़ा सा बड़ा करते हैं पिक्चर को, ताकि हम लोगों को बनाने में आसान हो। देखिए कैसे है, 5 6 7 3 4 5 9 10 11। तो यहाँ पे 3 4 5, चलिए 3 4 5 बीच वाला कर दिया है, 4 6 0, नहीं कोई भी सेंस नहीं बन रहा। तो और भी हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे हुआ होगा। तो 6 4 10, ऐसा नहीं हो रहा, 5 3 9, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा। हाँ देखिए कैसे मिल गया, इन दोनों को गुना किया है, बीच वाला को पहले लिख दिया है और 9 5 45 बाद में लिखा है। यहाँ 4 को पहले लिख दिया है, 14 को 60 बाद में लिखा।
यहीं पे 5 लिख देंगे पहले इसी तरह से, और 1177 बाद में लिखेंगे, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे 577। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित आकृतियों में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज को गिनना है। तो त्रिभुज को गिनने का हम तरीका बताते हैं। देखिए इस तरह से मानिए कि कोई त्रिभुज है, इसको 2 भाग में बांटा है, तो 1 2 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 भाग में बांटेगा तो 1 2 3, तो अब तीनों को जोड़ेंगे 3 2 5 1 6, 6 त्रिभुज हो जाएगा। एक और बांट गया है, 4 भाग में हो जाएगा, 4 1 5 2 7 3 10, 10 फिगर हो जाएगा इसमें। तो इसी तरह से इसको हम देखते हैं, गिनने का प्रयास करते हैं। पहले देखिए इसको गिनते हैं, तो ये 2 भागों में बटा है, यानी कि 3 फिगर तो इस साइड में हो गया है। फिर इसको देखते हैं, तो ये बटा है कितना भाग में, ये भी 2 भाग में बटा है, तो ये भी +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना भाग में बटा है, तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, 6 फिगर इसमें हो जाएगा। तो 6 3 9 9 3 12, 12 फिगर तो मिल गया है हमको। अब फिर एक इसको से बनाएगा, इसको कलर को हम चेंज करते हैं, उसके बाद बताते हैं। 12 हो गया, एक यहाँ पे 13 हो जाएगा, एक यहाँ पे 14 हो जाएगा, और कुछ ऐसा मिलने वाला है नहीं, तो हमारा आंसर 14 सही हो जाएगा यहाँ पे। यदि आपको काउंट करने पर और भी कुछ मिले तो यहाँ पे हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मिस्टेक हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा जल्दी बनाने में होता है मिस्टेक। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 11 32 106 434। देखिए कैसे क्या है, 1 से 11 घटाएंगे तो 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 4 और 3 यहाँ पे कितना 7 हो जाएगा। कोई सेंस ऐसा नहीं बन रहा है, तो हम इसको रोक लेते हैं और भी कोई तरीका देखते हैं। एक में देखिए यहाँ पे 10 से गुना किया है और प्लस में 1 ऐड किया है, तो 11 हो गया। इसको में भी 10 से ऐड करे, सॉरी एक में 1 से गुना किया है, तो यहाँ पे भी 3 से गुना करते हैं, सॉरी 2 से गुना करते हैं और प्लस में 10 ऐड करते हैं, तो 32 हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 से गुना क्या है, यहाँ 2 से गुना क्या है, 3 से करेंगे, तो 32 या 96, 32 गुना 3 करेंगे तो 96 और प्लस 10 करेंगे तो 106। ठीक इसी तरह से इसमें भी गुना 3, इसमें गुना अभी 4 करेंगे तो 118 418 हो जाएगा, तो 24, सॉरी 424 हो जाएगा, 424 और प्लस 10 करेंगे तो 434 हो जाएगा। इसी तरह से अगला करेंगे हम, कितना 434 गुना अभी 5 करेंगे, 434 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 520 की 0, 5 15 16 17 के साथ 520 है 21, इतना हो जाएगा। प्लस 10 करेंगे तो इसको में कितना होगा, 21 80, आंसर सी हमारा सही होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, यहाँ पे समझना था और मल्टीप्लिकेशन करना था। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है और ना बनने पर भी डिमोटिवेशन भी आता है इसको में। अगला क्या है, 5 3 6 33, इसको से 5 3 6 से 33 बनाना है। तो देखिए इसमें कैसे, कितना आसान तरीका अपनाया है। फर्स्ट इंटू लास्ट किया है, 6 5 30, 30 में 3 जोड़ा है तो 33 हो गया। यहाँ 5 3 15 और 4 19 हो गया। इसी तरह 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा, आंसर भी हमारा सही होगा। अगला क्या है, 8 से 24 बनाया है, 25 75 76। देखिए 8 थी 24, ये तो ठीक है, गुना 3 किया है, लेकिन फिर प्लस 1 कर दिया, फिर गुना 3 किया है, फिर प्लस 1 कर दिया है, तो यहाँ फिर से हम गुना 3 कर देंगे। तो 76 गुना 3 करते हैं, कितना आता है देखते हैं। गुना 3 करेंगे तो कितना, 34 18 के 8 हो जाएगा, 7 21 1 22 22 22 8, आंसर यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला देखते हैं। यदि 6 बराबर 9 तथा 7 बराबर 13 हो तो 5 बराबर क्या होगा। 6 बराबर 9 कैसे आ सकता है, यहाँ पे हमको सारा पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढना पड़ेगा। 6 बराबर 9 कैसे आ सकता है, 6 में 3 जोड़े होंगे शायद तो 9 आ गया, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आना चाहिए। हो सकता है कि इसमें एक यहाँ पे 6 से 7 हुआ है, तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो यहाँ पे 7 6 जोड़ दिया। यदि यहाँ पे देखिए एक कम गया है, तो हो सकता है इसमें एक ही जोड़ेगा, तो इससे 6 होता है, यानी नहीं आंसर आ रहा। और भी देखते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो 6 और 3 9 हो गया, चलो सही है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा, 49 तो 9 और 4 13 सही है। तो 5 का स्क्वायर 25, तो 5 और 2 7, 7 हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या है, चित्र में त्रिभुजों को गिनती कीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल काउंटिंग का क्वेश्चन है, इसको हम सोल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। अभी बताए थे, ऐसा यदि फिगर हो जितना भाग में डिवाइड हो 1 2, तो 2 और 1 3 दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ देखते हैं 1 2 और 3 है, 3 2 5 1 6, 6 फिगर तो ऊपर हो गया और नीचे 3 हो गया, 6 3 9 फिगर कुल है, तो हमारा 9 आंसर सही तीसरा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या है, 72 46 521 और 612। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। 72 का
72, 46, 521 और 612। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे, हाँ इसको थोड़ा सा सोचिएगा, यदि कहीं भी ऐसा रहे कि कोई बड़ा नंबर लिखा रहे उसके बाद तुरंत छोटा हो, फिर या तो तुरंत बड़ा हो, ऐसा ऐसा कुछ वेरिएशन ज़्यादा हो, तो हमको उसको उलट के देखने का प्रयास करना है। जैसे 72 लिखा हो तो 27 देखते हैं, 64 लिखा हुआ ऐसे 46 लिखा हो तो इसको 64 देखेंगे, 521 लिखा हुआ तो 125 देखेंगे, 612 है तो इसको 216 देखेंगे। अब पता चल रहा है 2 के क्यू, 3 के क्यू, 4 के क्यू, 5 के क्यू, 6 का क्यू है। तो इसी तरह 7 के क्यू करेंगे तो यहाँ 343 हो जाएगा। 343 के उलटेंगे भी 343 ही रहेगा। आंसर डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि $3 5 है तो $8 10 9, $24 26। तो देखिए इसको सारा पॉसिबिलिटीज़ को वीडियो को पॉज करके आप बनाने का प्रयास कीजिए कैसे बन सकता है। हम देखिए कोई तरीका अपनाते हैं, 3 और 5 जोड़े तो 5 3 8, 8 का आधा ही है। इस तरह से 8 और 10 18 का आधा है। इस तरह से 24 और 26 50, 50 का आधा 25, यानी 25 होना चाहिए। आंसर सी हमारा सही है। और भी एक तरीका देखिए क्या है, 3 और 4, 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कौन आ रहा है 4, तो 4 आंसर हो गया। यहाँ 8 और 10 के बीच में कौन आ रहा है 9, तो 9 आंसर हो गया। इस तरह 24 और 26 के बीच में 25 आ रहा है तो 25 हो गया। दोनों तरीका से सही हो जाएगा आंसर। किस वर्ष में 366 दिन हुआ? 366 दिन यानी लीप ईयर होता है। फरवरी में 29 दिन हो जाने के कारण 366 दिन होता है। और वो 66 दिन 366 दिन में उसी में होगा। कोई सिंपल ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जो कट गया वो हमको लीप ईयर होगा। लेकिन जैसे ही 00 वाला आ गया यानी शताब्दी आ गया तो उसको 400 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 400 से 1700 में डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होने वाला है। 2500 भी नहीं कटेगा, 1200 कट जाएगा लेकिन 1900 भी नहीं कटेगा, यानी सी आंसर हमारा सही होगा। ये इसको में 366 दिन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में त्रिभुजों को गिनती कीजिए। फिर देखिए ट्रायंगल काउंटिंग का, ऐसे ऐसे ट्रायंगल काउंटिंग करने के लिए जितना ट्राई कीजिएगा उतना ही दिमाग खुलेगा, उतना ही एक्सपीरियंस बढ़ेगा। देखिए ऐसा रहे तो कितना हो जाता है, ऐसा जहीं कहीं भी आपको मिल जाए इस तरह से कटा हुआ, इस तरह से यहाँ से सॉरी कॉर्नर से मिला हुआ मीडियन की तरफ ऐसे, तो इसको में 1 2 3 4 5 6 को है, तो इसको में 16 कुल होता है। इसको आप याद रखिए कि 16 ट्रायंगल कुल होता है। इसको काउंट करिएगा तब पर भी पता चल जा सकता है, और नहीं तो ऐसे हम देखते हैं ट्रायंगल अभी काउंट करके दिखाते हैं, भले टाइम लग जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे 1 2 है तो 3 को इसमें हो जाएगा, 3 इसमें, 3 3 6 हो गया, 6 और 3 9 को, तो ऐसे ही हो गया, 9 को कुल हो गया इसको में, 9 को हो गया। अब एक यहाँ 10 हो गया, एक यहाँ 11 हो गया, एक यहाँ 12 हो गया, 12 हो गया है। अब देखते हैं एक यहाँ पे 13 हो जाएगा, एक यहाँ पे 14 हो जाएगा, एक यहाँ 15 हो जाएगा, और फिर एक यहाँ पे इस तरह से 16 हो जाएगा। कुल 16 ट्रायंगल हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही। तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको याद भी रख सकते हैं कि इस तरह से जहाँ भी रहे मीडियन से मिला हो, कॉर्नर से मीडियन को मिलाया है इस तरह से, तो हमारा क्या हो जाएगा 16 ट्रायंगल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर अगस्त 2004 में 5 संडे हो थे तब अगस्त को कितने इनमें से कौन सा पहला दिन हो सकता है? देखिए कोई फिक्स नहीं है कि पहला दिन संडे ही है या मंडे ही है, इसको हमको पॉसिबिलिटी देखना है कि कौन कौन सा दिन हो सकता है यदि 5 को संडे आ जाता। तो देखिए 5 को संडे मानते हैं कि अभी 28 दिन 29 दिन का लग गया है महीना, ये तो 30 दिन के लगता है, फिक्स है कि 30 दिन या 31 दिन का लगेगा महीना अगस्त का। तो हम देखते हैं, मान लें कि 30 दिन का है तो इसमें और दिन कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और दिन। तो 2 और है यानी कि वही नंबर वही और आएगा जो ज़्यादा दिन आने वाला है, 5 दिन आएगा। तो या तो यहाँ पे संडे आ सकता है, या तो उसके एक पहले वाला सैटरडे आ सकता है, और नहीं तो 3 दिन होगा तो संडे या सैटरडे या फ्राइडे आ सकता है। तो यहाँ पे संडे सैटरडे या फ्राइडे में कोई ऑप्शन है तो ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यदि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे अगले वीडियो में ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हम होमवर्क देते हैं, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क बनाइए और बना के हमको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, अगले दिन हम इसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। कौन सा घन बनाया जा सकता है इसको से, एक देखिए खुला डाइस दिया हुआ है, डाइस को खोल दिया है, वो जो क्यूब है उसको खोल दिया है। अब इसको बताना है कि कौन वाला बनाया जा सकता है। तो हमको जब भी डाइस का सवाल मिले हमको ढूंढना है कौन अपोजिट। यहाँ एफ का अपोजिट कौन है, एफ का अपोजिट बी है, यानी एफ का दोस्त बी है। यहाँ पे देखिए ई का अपोजिट कौन है, सी है, ई का दोस्त कौन है, सी है। तो यहाँ पे ए का डी हो जाएगा, ए का डी है। कोई भी क्यूब बनाने के लिए इन दोनों में से एगो का होना जरूरी है, एफ या बी एक जरूरी है, सी या ई, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया, ई या सी, ई या सी, हाँ यहाँ पे ई है, ई या सी एगो जरूरी है, ए या डी एगो जरूरी है।
ये ऊपर वाला नीचे वाला एगो कोई ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों में से दोनों नहीं रहना चाहिए, दोनों दोस्त में से दोनों नहीं रहना चाहिए, ये दोनों में से नहीं रहना चाहिए दोनों, इसको में से दोनों नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन आने पर हम कोई और उपाय करते हैं। देखिए कौन है, एफ बी ई है और सी है, ए है और डी है। तो देखते हैं पहला में कौन है, एफ बी में से एफ कोई है, एफ और बी दोनों है, ये गलत हो गया। अगला में कौन है, ई सी ई सी ई सी ई सी, देखिए यहाँ पे ई है, ठीक है। यहाँ पे कौन, एफ बी में कोई है, एफ बी है। ए डी में कोई है, एक ही है, तो हाँ ये भी सही हो सकता है। अगला देखते हैं, एफ बी में कोई है, एफ बी में कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें एफ बी में कोई है, कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इन पूरा में से ऊपर वाला या तो नीचे वाला एक रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं दोनों लेकिन नहीं रह सकता है, ये कोई रहना ज़रूरी है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा।